भाजपा नेता चंपई सोरेन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तेवर कभी नर्म हो गए हैं तो कभी सख्त हो गए हैं। इन तेवरों के बारे में अगर बात की जाए तो हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा, सदन में विपक्ष को सवाल पूछने और बोलने का हक मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा। विपक्षी बेंच पर गिने चुने भाजपा विधायक उपस्थित हैं। यही स्थिति रही तो भविष्य में इससे भी बुरी हालत होगी। ऐसा पहली बार है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष की तरफ से संशोधन नहीं आया। इससे पता चलता है विपक्ष भले ही राज्य सरकार को खरी खोटी सुनाता है, लेकिन वो भी सरकार की उपलब्धि को मानने लगे हैं। सरकार कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर काम कर रही है। राज्य में गांव की सरकार है। पहले हम दूसरे राज्यों को देखकर वहां के कार्य लागू करते थे, लेकिन अब राज्य की योजनाओं की नकल दूसरे राज्य कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा, होया तेल बबूर का तो आम कहां से होए। जनता ने इन्हें नकार दिया है। उम्मीद है देश में जहां भी डबल इंजन की सरकार है वो जल्द ही धाराशाही होगी। साफ नीयत और दृढ़ संकल्प होने पर कम संसाधनों में भी बेहतर काम किया जा सकता है। राज्य सरकार के बेहतर काम से विपक्ष घबराया हुआ है। जब वैश्विक मंच पर हुए समझौते का परिणाम दिखने लगेगा तो भाजपा वाले भागने लगेंगे। हम लोगों ने स्वयं से वादा किया है कि राज्य के 3.5 करोड़ जनता को साथ लेकर चलेंगे। अग्रणी राज्य बनाना चुनौती है, लेकिन साल 2050 में इसको भी पा लिया जाएगा। केंद्र सरकार से 7 राज्य के संबंधों के बारे में सभी को जानकारी है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इसके बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, दिल्ली में एआई समिट चल रहा है जहां फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। भाजपा के शीर्ष नेताओं की यह हालत है। सिर्फ फोटोबाजी से देश का विकास नहीं होता, इसके लिए धरातल पर काम करना पड़ता है। हेमंत सोरेन जब हमला बोल रहे थे, भाजपा के विधायक शोर मचाते हुए सदन से बाहर चले गए, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं रुके। हेमंत सोरेन ने कहा, इनके नेताओं ने देश को गिरवी रख दिया है। अब देश के किसानों और मजदूरों की क्या हालत होगी जब देश के बाहर से धान, चावल, नमक, तेल सहित अन्य पदार्थ आएंगे। ऐसे में किसान फिर से अपनी जान देंगे। इसके बाद अगर कोई इनका विरोध करता है तो उसे देशद्रोही बता देते हैं। एआई समिट में जो कुछ हुआ उसका विरोध करेंगे तो देशद्रोह का केस कर देंगे। आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा है कि वो भाजपा के आगे झुकने वाले नहीं हैं।